गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह लगभग 6:45 के करीब का ये क्लिप है। बाबू तो उठ जाता है मेरे साथ ही और हम दोनों बाहर में बालकनी में एंजॉय कर रहे थे। ठंडा ठंडा एकदम हवा आ रहा था। और हस्बैंड मेरे यहाँ पे बेडशीट जो वो टांगा हुआ है सूखने के लिए, रात में रखा हुआ था, वो उतार रहे हैं। एक ही साथ 3 बेडशीट रखा हुआ था तो वही उतार रहे, एकदम भारी भारी सा हो गया था। और मैं यहाँ थोड़ा सा हाय बाय करवा रही हूँ बाबू के साथ। प्यार आता है तो ऐसे मैं करती हूँ। और मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना, सबसे छोटा, उस पर मतलब छोटा कहने का मतलब जब तक वो 3 साल तक का रहे तो कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है। उसके बाद तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बाद वो प्यार थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है कि पढ़ाई के लिए बोलो तो किसी चीज़ के लिए डांटो, थोड़ा सा जिम्मेदारी टाइप से वो हो जाता है। लेकिन उससे पहले तो उसको ये भी नहीं बोल सकते कि पढ़ो या फिर ये करो वो करो, क्योंकि अभी ये कुछ समझने लायक नहीं है ज़्यादा। वैसे बहुत कुछ समझता है, ऐसा नहीं बोल सकती नहीं समझ, लेकिन ये पता है मारता बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मारने वाले नहीं होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो मारने वाले होते हैं। तो मेरे 2 बच्चे और दोनों 2 तरह के हैं। मीठी बिल्कुल भी बच्चा मैं किसी को नहीं मारती थी, लेकिन वो मार बहुत खाती थी। मतलब जब मैं गुजरात में रहती थी तो 5-6 बच्चे थे मेरे आस-पास में। हम लोग शाम में ऐसे ही बैठते थे बाहर में, तो उसको सब लोग बहुत इरिटेट करता था। और फिर जो बच्चे की माँ होती है वो ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही सहन होते रहता है कि मतलब बैठ भी नहीं सकता। यहाँ पे मेरे बच्चे को इतना परेशान कर रहे हैं दूसरे बच्चे, उसके सर पे ऐसे से मार रहे हैं। और उसकी माँ भी क्या करेगी, वो भी तो ऐसे, वो छोटा बच्चा है तो उसको भी ऐसे समझाएगी, उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा वाला जो बच्चा हो गया वो दूसरे बच्चे को मारने वाला हो गया, खुद नहीं मार खाने वाला। तो मतलब दोनों में ही परेशानी है। ये किसी और को मारेगा वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उससे भी मैं परेशान हो जाऊँगी कि मेरा बच्चा कहीं किसी को मार ना दे, और एक मेरा बच्चा कहीं किसी से पिट ना जाए। तो वही दोनों हैं। यहाँ पे मैं खूब सारा मस्ती कर रही हूँ। रियल वॉइस नहीं आया है, नहीं रखी हूँ क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से। और उधर मेरी जो अंजलि रानी है वो काम कर रही है। एक्चुअली उसका नाम ऐसे मुझे पता चला। वैसे तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उसको हिंदी तो समझ में आता है, बट मुझे बंगाली समझ में नहीं आता और उसको हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आता है। तो वो अपने काम में लगी रहती है, बट मुझे वीडियो लेते हुए देख के वो समझ गई कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वो बोली कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर। और तब मैंने नाम पूछा था तो उसने बताया अंजलि करके, बट मिली नहीं मुझे। अब मैं सीधा मिल रही हूँ 11 बजे के बाद, क्योंकि 8:30 से मीठी का ऑनलाइन क्लास हो गया। स्कूल बंद हो चुके हैं, सोमवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे से मीठी का जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्कूल बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू वाली। ये मीठी धीरे धीरे घसकती हुई आ रही है वीडियो में, और अच्छे से क्लास नहीं कर पाई है क्योंकि मतलब स्टार्ट वाला तो कर ली है। लंच जब हुआ है 9:30 के करीब में, तब उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो इसका अच्छे से क्लास नहीं हुआ है। जब ये पढ़ने बैठती थी तो बाबू उसमें हाय हेलो करने लग रहा था, इसको लग रहा था वीडियो कॉल है और ये भी बोलना चाह रहा था। और नहीं बोलने दिया जाने के बाद ये रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और एकदम ज़बरदस्ती कर रहा था। इस चक्कर में मैं इसको सुलाने चली गई। और मीठी आज क्योंकि फर्स्ट डे भी था, मीठी अकेले क्लास नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी कुछ आवाज़ समझ नहीं आ रहा था, कभी पेज नंबर जो निकालने के लिए बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ कुछ नया है तो अभी नहीं समझ में आ रहा था, इसकी वजह से इसका क्लास आज अच्छा नहीं गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपने हस्बैंड पे, क्योंकि जब उनको पता था आज से है तो आज वो 2 बजे से चले जाते, थोड़ा सा मतलब घर पे ध्यान दे देते, लेकिन वो नहीं हो सकता था और वो चले गए। और आज ना मैं पढ़ रही थी, घर पढ़ी हूँ और मैं 2:30 और मेरी मैम का कॉल था, इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी छोटा है। कॉल नहीं था, वो पढ़ाई हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस। बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ऐसी होती है ना, ऐसे आवाज होती है ना, जैसे डबल आवाज आ रहा था ना, डबल आवाज आ रहा था। हाँ, इसलिए बाबू नहीं बात कर सकता था और बाबू कुछ बोल रहा था तो मैम भी बोल रही थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हो गया, हटाओ बेटा, यस, खा लो ना। मैं काट रहा पर मुझसे नहीं कट रहा। फिर भी आज मैं
फ्राई की हुई इसके लिए दही और क्या हुआ, दही और दाल, जो कि इसको पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगा अच्छा लगेगा क्योंकि चावल दाल में ये दही खाता था। मुझे भी खिलाओ। टेस्टी है। देखो दीदी कैसे खा रही है, दीदी देखो कैसे खा रही है। गुड गर्ल है दीदी, तुम भी खा लो। नहीं खा रही है। देखो गाइस ये नकली है इसलिए नहीं टूट रहा। टाइमिंग मेरा नहाना पूजा वजा सब कुछ हो चुका है और मैं सोच बाबू उठ गया, मैं नहा रही थी तभी, तो फिर मैं सोच रही थी पहले बाबू का पेट भर देती हूँ फिर खाना खाऊंगी, लेकिन ये अपना पेट भरने को तैयार ही नहीं है। अब ये दूसरा चीज देना पड़ेगा, तो पहले मैं खा लूंगी, उसके बाद 2-3 चम्मच खाया है। कृष्णा बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय। देखिए गाइस मैं कैसे अपना आप खा रही हूँ, और नाक में लगा रही है। तो इसके बाद मेरा भी खाना हो गया है। चावल दाल सब्जी बनाई थी और सब्जी बना था आलू और चना दाल का, और खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ, जो कि डेली का ही है। मतलब जैसे कि आप खाना बनाते हो उसके बाद भी कुछ बर्तन हो जाता है, जैसे सब्जी बनाओ ये वो, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो एक बार उस टाइम धो नहाने से पहले। फिर खाना खाने के बाद क्या होता है कि बच्चे हैं तो कभी उसको खिलाओ कभी उसको खिलाओ, कभी गिलास वाला दूध वाला गिलास हो गया, चम्मच हो गया, ये वो करके फिर खाने के बाद भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैगी आज मीठी खाई थी, सुबह में ही मांगी थी, और कोई ऑप्शन भी नहीं था जल्दी का, क्योंकि लंच ब्रेक हुआ था 9:20 में, तो फिर मैं आज इसके लिए मैगी बनाई थी। तो इस चक्कर में भी 1-2 बर्तन फिर से हो गया है, और वही मैं साफ़ कर रही हूँ। दूध वाला बर्तन को कुछ ज़्यादा ही मैं साफ़ करती हूँ, 1-2 बार 3 बार ऐसे करके, क्योंकि कई बार दूध फट चुका है। जब मैं ये गाय वाला दूध ले रही हूँ तब से कई बार दूध फट चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी गलती से ना फट जाए, इसलिए मैं अपने तरफ से सावधान रहती हूँ। फ्रिज में रखती हूँ या फिर आते ही तुरंत उबालती हूँ, और बर्तन को भी साफ़ रखती हूँ, मतलब साफ़ से धोती हुई ये वो करके, तो ताकि मेरे गलती से ना फटे। क्योंकि 2 लीटर दूध, अब मैं 2 लीटर ले रही हूँ, 2 लीटर दूध मायने रखता है। और ऊपर से एक बार जब से लेने लगी हूँ ना, तब से हस्बैंड नहीं इतना ज़्यादा लाते हैं, 1 लीटर लाते हैं, और मैं देना भी नहीं चाहती हूँ अब अलग से, तो वो मजबूरी हो जाता है देना। इतना ख़राब हो गया तो अब चलो वो दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे आधा लीटर फट गया, ये थोड़ा बहुत फट गया तो कोई बात नहीं है, पूरा फट जाता है तो थोड़ा दया आता है। हालांकि वो भी काम आ जाता है, उसको भी मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन दूध नहीं रहता, वो मजबूरी का काम आता है। सो यहाँ का काम तो अब लगभग फिनिश हो गया। देखो मैं कई बार धो रही हूँ ये दूध वाला बर्तन, यही दूध वाला था। और ये कप डालने का अब नया जगह बनाई हूँ मैं। वैसे स्टैंड में आ जाता है लगभग 10-12 कप, लेकिन फिर ऊपर जो मैं लगाई हूँ वहाँ पे भी रखती हूँ। और इसके बाद बाबू का दवा खिलाने का टाइम, 3 बार दवा देना है, सुबह दोपहर शाम। अभी बहुत अच्छे से दवा दे रही हूँ मैं, घर पे थी तो थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग हो जा रहा। खाना पीना सब कुछ हो गया मेरा, बाबू को दवा दे दी, और अभी थोड़ा देर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, अभी तुरंत दलिया चढ़ा दूँगी, ताकि दलिया बन जाए। बनने के बाद आराम से वो सेट हो जाए, तब वो अच्छा से खाता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गला हुआ रहता है और ना मतलब ये रहता है। तो बस दलिया बनाना है, जिसमें 5-10 मिनट लगेगा। और आज मेरा खाना इतना मुझे बेकार लगा, मतलब चावल दाल और कोई हरा सब्जी नहीं था ना, तो चना दाल और आलू का सब्ज़ी बनाई थी, जो कि पहली बार मैं बनाई थी। मेरी मम्मी जी बनाती है चना दाल आलू का सब्ज़ी, उन्हीं के हाथ का मैं ये सब्ज़ी खाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है यही। हाँ, इसीलिए मैं बनाई हूँ कि अच्छा लगता है तो मैं बनाई हूँ। बट इतना बेकार लगा, और मुझे लगता है वो इसलिए भी स्वादिष्ट नहीं लगा क्योंकि उसमें नमक भी थोड़ा कम है। अब कितना भी टेस्टी खाना बना लो, सब्ज़ी बना लो, अगर नमक कम है तो वो सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगेगा। तो नमक उसमें थोड़ा सा कम था। बाकी सारा मसाला तो मैं डाली ही हूँ, यहाँ तक कि नॉर्मली मैं बहुत सारे सब्ज़ी में लहसुन नहीं डालती हूँ, इसमें मैं लहसुन भी डाली थी, बट फिर भी मुझे बहुत बेकार लगा। आज का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ज़्यादातर मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ, 90% ऐसा होता है कि मैं खाना छोड़ती नहीं हूँ थोड़ा भी, लेकिन आज थोड़ा सा चावल लास्ट में छोड़ दी क्योंकि मन नहीं करा था कि एक बार और खाए ऐसा, तो लास्ट में छोड़ दी। बहुत बेकार लग रहा था कि पेट भर गया। तो अभी वही दलिया चढ़ा देती, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि टाइम देख सकते हैं 12:30 हो रहा है।
और अभी तक मैं थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं की हूँ, तो जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो रेस्ट वेस्ट मैं बोल तो दी हूँ, बट रेस्ट नहीं होता है, मतलब ध्यान नहीं रहता है। मन तो करता है कि चलो अब रेस्ट कर लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं रहता है कुछ चीज़ें। जैसे कि 12:30 हो रहा है और 1 बजे के करीब में दूध आता है, 1 से 1:15 या फिर हार्डली 2 बजे तक आ जाता है। और उसी बीच में जिस दिन हस्बैंड खाना मतलब लेकर नहीं गए रहते हैं, उस दिन खाना भी लेने के लिए कोई स्टाफ आते हैं। तो अभी मुझे दलिया बनाने के बाद, दलिया बनाने के साथ साथ थोड़ा सा दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और मैं जल्दी जल्दी में उसमें पानी नहीं डाल पाई थी, थोड़ा सा गर्म करके पानी डाला था। और सब्जी को मैं ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ, तो पानी में नमक डाल के थोड़ा सा सब्जी में नमक डाली हूँ। और उसके बाद मुझे दलिया मैं धो रही हूँ, दलिया बनाना है और उसके तुरंत बाद हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना है। टिफ़िन पैक करने के लिए अब जैसे कि चावल दाल सब्जी अगर देना है या रोटी सब्जी देना है, थोड़ा सा सैलेड काटना है, ये सब करके करना है। जैसे दूध आ जाएगा तो फिर दूध को चाय छन्ना से मैं छान लेती हूँ। वैसे कुछ नहीं रहता है इनके दूध में, लेकिन फिर भी छानना चाहिए। तो छान के तुरंत चढ़ाना होता है उबालने के लिए, और जब उबालने के लिए चढ़ाओ तो दूध पे ध्यान देना ही पड़ता है। तो वो भी एक काम ही लगता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूध गिराती हूँ। तो फिर उसके लिए रुकना है, और इस तरह से 2 तो बजना ही बजना है, 2 बज ही जाता है। फिर दूध बॉयल होने के बाद ना मेरे दिमाग में ये था कि बाबू तो खाना नहीं खाया था, दाल नहीं अच्छे से पिया था, तो अभी उसको दूध भी देना है। फिर दोबारा सेकंड टाइम मैं कुछ ये करूँगी, ट्राई करूँगी खिलाने का, पर अभी वो नहीं खाएगा। और चावल तो खाएगा नहीं, दलिया अभी तुरंत चढ़ाई हूँ, इतना देर लंबा देर भूखा नहीं रख सकती मैं उसको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार दूध पिया था। सेकेंड टाइम में मैं दाल ट्राई की थी जो कि वो नहीं पिया था, तो अभी दूध देना ही पड़ेगा। तो उसका बॉटल धो करके गर्म पानी उसमें डाली हूँ, थोड़ा सा स्टीम हो जाता है, और फिर उस पानी को फेंक के और 1-2 और पानी से फेंक के और उसमें उसको दूध दे देती हूँ। जब तक दूध बॉयल हुआ, ये वो हुआ, मेरे पास टाइम बचा है। और इस रूम में बेड पे धोया हुआ कपड़ा रखा हुआ है, जिसको अगर मैं नहीं फोल्ड करके रखूँगी तो ये बिना धोया हुआ जैसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई बहन इतना कूदेगा बेड पर, हमेशा कूदते रहता है, खेलते रहता है, और वो गंदा जैसे कपड़ा लगने लगता है, फिर मन नहीं मानता उसको फोल्ड करके रखने का। तो इसलिए मैं इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखो आराम में कहाँ की गब। और मैं जो बोल रही थी वो यही तेल है, इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। काफ़ी दिन से मतलब मीठी तो इतना लगाई है, और उसका बाल पूरा आ गया है, तो हेयर टॉनिक है ये, काफ़ी अच्छा है। तो गाइज यहाँ पे मैं रियल वॉइस हटा करके फास्ट फॉरवर्ड करके म्यूज़िक लगा दी हूँ, क्योंकि जब मैं बात करने लग जाती हूँ तो बहुत बात करने लगती हूँ, और पता ही नहीं चलता है कि मैं सामने बोल रही हूँ बैठा कर किसी से, या फिर वीडियो बना रही हूँ, और फिर पता चलता है 5 मिनट का वीडियो बन गया। तो अगर आप 10 मिनट के वीडियो में बात करते हुए 5 मिनट मुझे देखोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी। और इसके बाद शाम में ये लोग जा रहे हैं घूमने, और मैं एडिट कर रही हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।